ठेकेदारी उनको मिला है क्या? पाखंडवादी मान सकते हैं, मनुवादी मान सकते हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग मान सकते हैं। देवताओं और जनता के बीच में जो बिचवलिया है वही लोग मतलब कि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में कई तरह की घटनाएं आप सुनते होंगे, लेकिन अब जब आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ठेकेदार कुछ लोग आ गए हैं जो पूजा पाठ भगवान के बीच में आते हैं, यानी कि भगवान और भक्त के बीच में आते हैं, वे ठेकेदार लोग कौन हैं? वे बहुत बड़े चरित्रहीन हैं जिन्होंने कई सालों तक शोषित वंचित समाज की बेटियों के साथ भी गलत किया। हमारे साथ कन्हैया सिंह जी हैं, शिक्षाविद हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता भी हैं। कन्हैया सिंह जी, आपने फतेह बहादुर सिंह का बयान सुना होगा। नहीं, हमने उनके बयान को सुना और इस तरह के जब भी आप स्टेटमेंट सुने ना तो आप समझिए चुनाव होने वाला है। चुनाव के समय ऐसे लोग जो होते हैं ना, मेढक के समान टर टर करना स्टार्ट करते हैं। ये बयान फतेह बहादुर सिंह का ही है या उनकी पार्टी का है? नहीं, ये पूरी सुनियोजित ढंग से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको बोला है कि इस तरह से बयान देने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी हिंदू धर्म, कोई सनातनी इस तरह का स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता है। मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से भी हिंदू है। आप भी तो शिक्षाविद हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानकार हैं। आप मुझे ज्ञान दीजिए ना कि सही में भगवान और भक्त के बीच में कोई आता है क्या? कोई ठेकेदार आता है क्या? कोई नहीं आता है। भगवान और भक्त के बीच कोई नहीं होता। तो आप ये मानते हैं? एकदम मैं मानता हूँ। भगवान सर्वव्याप्त है। जो लोग भी भगवान को जिस रूप में याद करेंगे, भगवान हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। मतलब अगर मैं जानना चाहूँ, अभी मैं यहाँ आपके साथ खड़ा हूँ और आंख बंद करके 10 सेकंड 15 सेकंड में भगवान को याद करूँ तो वो सुनेंगे? अभी एकदम सुनेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए आलोक जी, जिस तरह की आप पत्रकारिता को सीखने के लिए कितनी मेहनत की है, ईश्वर तक पाने के लिए साधना करनी होती है। उस साधना में डूबेंगे तो आपको ईश्वर जरूर प्राप्त होंगे। ईश्वर सबका ख्याल रखते हैं। और आजकल एक चलन हो गया है, बिहार में आप चलन है, रामचरितमानस, भगवान राम जो आता है वो बोल के चला कह रहे थे कि राम काल्पनिक हैं। राम कैसे काल्पनिक है? यदि भगवान राम काल्पनिक हैं तो बताइए, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर उंगली उठा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। वो तो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बात को हम कह रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण होनी चाहिए, किसने बतलाया है? मुझे बताइए। ये किसके ऑर्डर से हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। जब सुप्रीम कोर्ट हमें ये मानता है कि भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या में है, तो ये ऐसे व्यक्ति, ये अधर्मी व्यक्ति जिनका हिंदू धर्म से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है, बहादुर सिंह को अधर्मी कह रहे हैं? एकदम अधर्मी है। आप बताइए आलोक जी, वो जिस पार्टी के नेता है, उस पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है, माननीय लालू जी से बड़ा कोई है जो धर्म पे विश्वास करता हो? माननीय ये राबड़ी देवी जी। ठेकेदार लोग कौन है? ये ठेकेदार लोग कौन है जो बीच में आते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, पूजा कराते हैं? नहीं, ब्राह्मण को देखिए, आप जब पहले जाएंगे ना, प्राचीन इतिहास में आप जाइएगा, तो जब मुगल आए थे ना, तो इसी तरह उन्होंने सोचा कि पहले ब्राह्मणों पे हमला करते हैं तो लगता है सनातन धर्म, हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। मंदिरों पर उन्होंने आक्रमण स्टार्ट किया। आजकल सो कॉल्ड ये लोग जो है ना, ब्राह्मण, हिंदू देवता पे, देवी पे, ये लोग ना आघात करते रहते हैं, जानबूझकर करते रहते हैं। ये ना समाज को दो पार्ट में बांटना चाहते हैं। आप बताइए तो हमारे जितने भी धर्म हैं, हमारे धर्म में हर जाति का स्थान है कि नहीं? हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। हमारे यहाँ बताइए, मानर जब पूजा होता है तो अक्षत किसके ढोल पे फेंका जाता है? हमारे यहाँ जब दाह संस्कार होता है तो आप बताइए कि मुक्ति किसके हाथों से मिलता है? ब्राह्मण कौन है? ये पंडित जी लोग कौन है ब्राह्मण? मेरा अपना मानना है कि वो सभी लोग ब्राह्मण हैं जो शिक्षा कार्य से जुड़े हुए हैं। आप ब्राह्मण हैं? मैं जात से क्षत्रिय हो सकता हूँ, कर्म से मैं ब्राह्मण हूँ। तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। एकदम, आप भी ब्राह्मण हैं। आप समाज में अवेयरनेस ला रहे हैं तो आप एकदम ब्राह्मण हैं। जो प्रकाश फैला है वो ब्राह्मण है। जो प्रकाश, जो किसी भी वर्ण व्यवस्था की जाति का, एकदम वो ब्राह्मण ही होगा। तो आपको लगता है कि ब्राह्मणों का ही अपमान ये हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये लोग ना सोची समझी राजनीति है कि समाज को दो पार्ट में बांटने की बात कर रहे हैं ये लोग ना समाज को नहीं चाहते हैं कि लोग मिलजुल के रहें। समाज को मिलजुल कर नहीं रखना चाहते हैं लोग। कन्हैया सिंह जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है खुलकर आपने सुना है? फतेह बहादुर सिंह के बयान, आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया रही आपने सुना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा लाइव स्ट्रीज को ट्विटर हैंडल पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।